नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय अंग्रेजी में शिष्यवृत्ति स्कॉलर शिष्यवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप के अंतर्गत टेलिंग द टाइम अर्थात काल मापन इस विषय का वाचन मैं आपको करके बताने वाला हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको काल मापन का ज्ञान कराने वाला हूं। तो आइए आप लीजिए अंग्रेजी तथा हिंदी में काल मापन का परिचय प्राप्त करिए। जैसे देखिए ये घड़ी है, 12 घंटे की घड़ी है और ये छोटा कांटा जो है ये घंटे वाला कांटा है और ये बड़ा जो कांटा है ये मिनट वाला कांटा है। और इस घड़ी में देखिए 3 बज रहा है, तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं 3 o'clock। अंग्रेजी में इसे 3 o'clock बोलेंगे। अ पीरियड ऑफ 15 मिनट्स इज कॉल्ड अ क्वार्टर अर्थात 15 मिनट के समय को अंग्रेजी में क्वार्टर कहते हैं। अ पीरियड ऑफ 30 मिनट्स इज हाफ एन आवर्स अर्थात 30 मिनट के समय को हाफ एन आवर्स अर्थात आधा घंटा कहते हैं। तो इस घड़ी को ध्यान से देखिए और इस घड़ी में देखिए 3 बज रहा है, तो 3 बजा है इस घड़ी में, तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं 3 o'clock। इसका वाचन हम करेंगे 3 o'clock के रूप में। और लेखन इस तरह से देखिए किया गया है। घड़ी के इस चित्र को हम ध्यान से देखते हैं तो देखिए घड़ी में घंटा वाला कांटा जो है 1 पर है और ये मिनट वाला कांटा 3 पर है। अर्थात इस घड़ी में 1:15 हुए हैं। 1:15 अर्थात इसे 1:15 भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं क्वार्टर पास्ट 1। क्वार्टर पास्ट 1 अर्थात इस घड़ी में 1:15 बजे हैं। 1:15 अर्थात 1:15 हुए हैं। घड़ी के इस तीसरे चित्र को हम देखते हैं। देखिए इसमें घंटा वाला कांटा जो है 9 और 10 के बीच में है और मिनट वाला कांटा ये 6 पर है। अर्थात इस घड़ी में 9:30 बजे हैं। 9:30 अर्थात 9:30 हुए हैं। 9:30 को अंग्रेजी में कहेंगे हम 9:30। 9:30 अर्थात 9:30 बजे हैं। 9:30 बजे हैं अर्थात 9:30 हुए हैं और अंग्रेजी में हम इसे बोलेंगे 9:30। चौथे चित्र को हम ध्यान से देखते हैं तो घड़ी में देखिए घंटा वाला कांटा जो है ये 3 और 4 के बीच है और ये मिनट वाला कांटा 9 पर है। तो इस घड़ी में बजे हैं 3:45। 3:45 अर्थात 3:45 हो रहे हैं। 3:45 बजे हैं और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्वार्टर टू 4। क्वार्टर टू 4 अर्थात 3:45 बजे हैं घड़ी में। घड़ी में 3:45 हो रहे हैं और इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। 3:45 या 3:45 हो रहे हैं। 3:45 बज रहे हैं घड़ी में और अंग्रेजी में हम बोलेंगे क्वार्टर टू 4। क्वार्टर टू 4। घड़ी के 5वें चित्र को हम देखते हैं ध्यान से तो इसमें देखिए घंटा वाला कांटा जो है ये 4 पर है और मिनट वाला कांटा 2 पर है। अर्थात इस घड़ी में 4:10 हुए हैं। घड़ी में कितने बजे हैं? घड़ी में 4:10 हुए हैं और इसका वाचन हम अंग्रेजी में करेंगे 4:10। 4:10 अर्थात 4:10 हुए हैं। इस घड़ी में
4:10 हो रहे हैं और इसका लेखन हम इस तरह से करेंगे 4 और 10 है। देखिए 4:10 और इसका वाचन करेंगे 10 past 4। 10 past 4 अर्थात 4:10 हुए हैं। घड़ी के छठे चित्र को हम देखते हैं। घंटा वाला कांटा जो ये है 3 पर है और मिनट वाला कांटा 10 पर है, अर्थात इस घड़ी में 2:50 हो रहा है। कितने बज रहे हैं? 2:50 हो रहे हैं, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं या 2:50 हो रहे हैं, और इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे 10 to 3। 10 to 3 अर्थात 3 बजने में 10 मिनट शेष है या 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। 2:50 हो रहे हैं, अर्थात अंग्रेजी में 10 to 3। 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। घड़ी के चित्र को ध्यान से हम देखते हैं कि इसमें घंटा वाला कांटा देखिए 3 पर है और मिनट वाला कांटा 5 पर है, अर्थात इस घड़ी में 3:05 हो रहे हैं। 3:05 और अंग्रेजी में इसे बोलेंगे हम 5 past 3। 5 past 3 अर्थात 3:05 हुए हैं। 5 past 3 अर्थात 3:05 हो रहे हैं। कि इस चित्र को हम ध्यान से देखते हैं। इसमें देखिए घंटा वाला कांटा जो है ये 2 पर है और मिनट वाला कांटा जो है ये 11 पर है, अर्थात इस घड़ी में देखिए 1:55 हो रहे हैं। 1:55 हो रहे हैं, तो इसे अंग्रेजी में हम बोलेंगे 5 to 2 और इसे हिंदी में हम इस तरह से भी बोलेंगे कि 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। जब एक घंटा वाला मिनट वाला कांटा 12 पे चला जाएगा तो घड़ी में पूरे 2 बज जाएंगे, अर्थात इस घड़ी में 1:55 हो रहा है। या इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि घड़ी में 2 बजने में 5 मिनट बाकी है या 2 बजने में 5 मिनट शेष है, और अंग्रेजी में इसका वाचन हम करेंगे 5 to 2 अर्थात 5 मिनट शेष है 2 बजने में। 5 to 2। घड़ी के चित्र को हम ध्यान से देखते हैं। इसमें घंटा वाला कांटा भी 12 पर है और मिनट वाला कांटा भी 12 पर है, अर्थात इस घड़ी में पूरे 12 बज गए हैं। कितने बज रहे हैं? 12 बज गए हैं, और अंग्रेजी में इसे हम बोलेंगे 12 o'clock। 12 o'clock अर्थात घड़ी में पूरे 12 बजे हैं या घड़ी में 12 बज रहे हैं। 12 o'clock। इस चित्र को हम ध्यान से देखते हैं। इसमें भी देखिए घंटा वाला कांटा जो है 9 पर है और मिनट वाला कांटा जो है 12 पर है, अर्थात घड़ी में पूरे 9 बज रहे हैं। घड़ी में कितना बज रहा है? 9 बज रहा है, तो अंग्रेजी में इसे हम बोलेंगे 9 o'clock। 9 o'clock अर्थात घड़ी में 9 बजे हैं। इस चित्र को हम ध्यान से देखते हैं। देखिए इसमें घंटा वाला कांटा 3 पर है, मिनट वाला कांटा 12 पर है, अर्थात घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो इसका वाचन हम अंग्रेजी में करेंगे 3 o'clock। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें समझना है कि अंग्रेजी में 15 मिनट के समय को क्वार्टर बोलते हैं और 30 मिनट के समय को हाफ एन आवर बोलते हैं। यदि घड़ी में 1:15 बज रहे हैं तो उसे क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। तो अ पीरियड ऑफ 15 मिनट्स इज कॉल्ड अ क्वार्टर, अर्थात 15 मिनट के समय को अ क्वार्टर बोलते हैं। अ पीरियड ऑफ 30 मिनट्स इज
हाफ एन आवर्स अर्थात 30 मिनट के समय को हाफ एन आवर्स अर्थात आधा घंटा बोलते हैं। जैसे घड़ी में 9:30 बज रहा है तो 9:30 को हम बोलेंगे 9:30। 9:15। यदि घड़ी में 3:45 बज रहा है तो हम बोलेंगे 4:45। 4:45 अर्थात 3:45 बज रहे हैं। 9:30 अर्थात 9:30 बज रहे हैं। 3 o'clock अर्थात घड़ी में 3 बज रहे हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप कालमापन अर्थात टेलिंग द टाइम और घड़ी के चित्र को देख करके आप हिंदी तथा अंग्रेजी में समय का किस तरह से उसका वाचन करते हैं, इसे समझिए और उसे देखिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।